हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, रेडियंट कैश मैनेजमेंट गाइस, इस कंपनी का आईपीओ कुछ टाइम पहले ओपन हुआ था और आज इसका डे 3 का सब्सक्रिप्शन है। मतलब आज इसका आखिरी दिन है अप्लाई करने का, जो कि हम लोग इसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस जानेंगे। जीएमपी क्या चल रहा है, लिस्टिंग कैसा मिलने के चांसेस है, अप्लाई होना चाहिए या फिर इस आईपीओ में, तो हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, 23 दिसंबर को आईपीओ ओपन हुआ था, 27 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। मतलब आज इसका आखिरी दिन है अप्लाई करने का, आज ये क्लोज हो जाएगी इवनिंग तक। ₹1 का फेस वैल्यू, 94 टू 99 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड रखी गई। 150 शेयर्स की लॉट साइज है। 388 करोड़ के आसपास की इशू साइज है, जो कि 60 करोड़ का, ओनली 60 करोड़ का ही फ्रेश इशू किया जा रहा है। बाकी जितना अमाउंट है 328 करोड़ के आसपास का अप्रॉक्स ऑफर फॉर शेयर लाया गया। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड हो रहा है। अलॉटमेंट 30 दिसंबर का रखा गया। 2 जनवरी को रिफंड इनिशिएट किया जाएगा। 3 जनवरी को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। 4 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया। लॉट साइज यहाँ पे 14,850 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना है इसको अप्लाई करने के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग 66.39% की प्री इशू होल्डिंग है। तो ये तो थी कंपनी के टेंटेटिव डिटेल्स की बात। अब हम लोग चलते हैं कंपनी के थोड़ा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को देख लेते हैं। तो गाइस देखिए, कंपनी यहाँ पे 26 दिसंबर का यहाँ पे डेटा है, शाम को 5 बजे रिकॉर्ड हुआ और इसमें जो होता है कुछ खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। QIB कैटेगरी से 0.16 टाइम का सब्सक्रिप्शन, कुछ खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। HNI कैटेगरी में 0.03 टाइम का सब्सक्रिप्शन है। कोई भी मतलब फुल्ली सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ। रिटेल यहाँ पे 0.12 टाइम का सब्सक्रिप्शन है। टोटल 0.11 टाइम का सब्सक्रिप्शन, मतलब अराउंड 11% का सब्सक्रिप्शन है। अब बहुत ही कम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1/10 का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, 1/10 का, मतलब 10 पार्ट में से एक ही पार्ट सब्सक्रिप्शन होता हुआ नजर आया। मतलब ये कह सकते हैं इस आईपीओ में कुछ खास इंटरेस्ट दिखाता हुआ नहीं आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, दिखता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर बात करें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, देखिए वो अप्लाई होना चाहिए या फिर नहीं, वो डिपेंड करता है इस कंपनी पे कि कंपनी परफॉर्मेंस कैसा करा। तो उसके लिए आपको कंपनी का जो कंप्लीट रिसर्च करना हो, कंपनी आखिर करती क्या है, बिजनेस क्या है, कंपनी का मतलब कि मेन मकसद क्या है, फ्यूचर क्या है, ये सभी चीज़ों का आप लोग कंप्लीट एनालिसिस करना होगा, तब जाके आप इसमें एक सही जगह तरह पे जैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो हम लोग चलिए इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखिए, कंपनी जो है 2005 में इनकॉर्पोरेट हुआ। आरसीएम सर्विसेज, आरसीएम जो है रेडियंट सीएमएस लिमिटेड जो है, ये मार्केट लीडर है रिटेल कैश मैनेजमेंट सर्विसेज का, जो कि बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और ई कॉमर्स कंपनीज का जो है यहाँ पे कंपनी मार्केट लीडर है। रिटेल सीएमएस जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। कंपनी जो है एक रेंज का जो सर्विसेज जो है सो ऑफर करती है अपने सेगमेंट के अंदर, जो कि कलेक्शन और डिलीवरी करती है कैश का अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे एंड यूजर से। मतलब कह सकते हैं कंपनी का यहाँ पे जो बिजनेस देख सकते हैं ठीक ठाक अच्छी तरह से आप बिजनेस कर रही है। वहीं अगर हम बात करें तो कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है आरसीएम सेगमेंट में, रिटेल कैश मैनेजमेंट सेगमेंट में, जो कि इसके नेटवर्क लोकेशंस के टर्म्स में और टच पॉइंट्स के सब टर्म्स में। वहीं अगर देखिए तो इसके पास जो सर्विसेज जो है लगभग 4400 पिन कोड्स में इसका जो सर्विसेज है, जो कि लगभग इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को जो यहाँ पे कवर करती है, सिर्फ लक्षद्वीप को छोड़ के, जो कि अराउंड 55,513 टच पॉइंट्स इसके हैं, जो कि लगभग जिसमें से लगभग 5388 लोकेशन से भी ज़्यादा जो है सर्व करता है 31 जुलाई 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम इसके क्लाइंट्स की बात करेंगे, जो मुख्य क्लाइंट्स है, की क्लाइंट्स है, बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं, जैसे एक्सिस बैंक लिमिटेड, सिटी है बैंक है, फिर उसके बाद डच बैंक और HDFC बैंक, ICICI, कोटक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, SBI, हांगकांग एंड संघाई बैंक, येस बैंक, ये सभी जो इसके की क्लाइंट है, मतलब मेन क्लाइंट्स इसके हैं। तो कह सकते हैं कंपनी का बिजनेस जो है अच्छी पोजीशन पे देखने को मिल रहा है, अच्छी जगह पे कंपनी काम कर रहा है, अच्छा सेगमेंट पे ऑपरेट हो रही है। और इसका हम फिनेंशियल्स की बात करेंगे तो देखिए, फिनेंशियल जो है एसेट्स देखिएगा तो 19 में 141 करोड़ का एसेट्स था, जो कि लगातार यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और अभी जो है 203 करोड़ का एसेट्स देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू 223 करोड़ का देखने को मिला था 19 में, लेकिन 21 में जो है 251 करोड़ का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। बट 21 में वापस से कोविड पीरियड के टाइम में जो रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा डाउन हुआ था 224 करोड़ का, लेकिन वापस से रिकवरी किया 286 करोड़ का। वहीं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 25 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था 19 में। 20 में भी अच्छा इंक्रीज हुआ 36 करोड़ का, लेकिन वापस से 21 में बहुत ज़्यादा डाउन हुआ 32 करोड़ का। लेकिन जिस तरह से 21 में डाउन हुआ उसके अकॉर्डिंग 22 में फिर से वापस से रिकवर करती हुई नजर आई और 38 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। डेट भी कंपनी का 17.73 करोड़ के आसपास का था फिनेंशियल 19 में, जो कि अभी रिसेंटली देखे तो 25.54 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। मतलब कि कह सकते हैं कंपनी का जो फिनेंशियल ईयर का अगर देखिएगा, फिनेंशियल्स देखिएगा तो FY21 मतलब फिनेंशियल ईयर 21 को अगर छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ के मतलब कोविड पीरियड के टाइम को छोड़ के, कंपनी ने बहुत ही अच्छी रिजल्ट पेश किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन कोविड पीरियड का टाइम का रिजल्ट जो है उतना बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिल रहा है, ये कंसर्न रीच कर रही है।
वहीं अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट का, तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है। साथ में इसका जो स्पेशली फैब्रिकेटेड आर्मर्ड वैन्स जो है उसको परचेज करने के लिए कैपेक्स चाहती है, कैपेक्स करना चाहती है, जिसके लिए फंडिंग चाहिए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी आईपीओ लाया गया। तो इन सभी कारणों से ये आईपीओ लाया गया है। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 66.39% की प्री इशू होल्डिंग और अलॉटमेंट होने के बाद 53.21% की होल्डिंग्स रह जाएगी। तो कह सकते हैं कंपनी का जो अभी बिजनेस अब तक देखे तो कंपनी, हम लोग यहाँ पॉजिटिव पॉइंट को देखें, सिर्फ फिनेंशियल 21 का जो रिजल्ट वीक देखने को मिला ये नेगेटिव पॉइंट है, बाकी कंपनी पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी के इसके की पॉइंट्स का, मतलब कि मेन पॉइंट्स जो है स्ट्रेंथ और रिस्क का। तो देखिए स्ट्रेंथ और रिस्क अगर देखिएगा तो पहले हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो ये लीडिंग इंटीग्रेटेड कैश लॉजिस्टिक्स प्लेयर है इसके कंसोलिडेटिंग इंडस्ट्रीज में, जो कि अराउंड इसका जो वैल्यू चेन जो है आरसीएम का बहुत ही अच्छा प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, बहुत ही लीडिंग है, लीडरशिप है। और पैन इंडिया प्रेजेंस इसके स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का टियर 2 और टियर 3 लोकेशंस में, जो कि फास्ट ग्रोइंग एंड यूजर सेगमेंट में ये ऑपरेट हो रहा है। प्लस डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है इसका, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना के रखी है, जिससे कंपनी जो है क्रॉस सेल वैल्यू एडेड सर्विसेज का क्रॉस सेल जो है करने में एबिलिटी रखती है। रॉबस्ट ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट है, सिग्निफिकेंटली बिल्डअप कर रही है अपने टेक्नोलॉजी का, जिससे कंपनी ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को जो है सो ऑप्टिमाइज कर सके। तो ये तो थी कंपनी के स्ट्रेंथ की बात, पॉजिटिव की बात। लेकिन एक हम लोग बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट का, जो कि रिस्क की बात करेंगे। तो देखिए कंपनी जो हाईली जो कंपनी जो है इसका जो रेवेन्यू जो है ये हाईली डिपेंडेंट है इसका बैंकिंग सेक्टर से, मतलब बैंकिंग सेक्टर से कंपनी को जो हाईली डिपेंड होना पड़ता है ताकि कंपनी को रेवेन्यू जनरेट कर सके। और इसमें कोई भी अगर चेंजेस आते हैं इसके बैंक के अंदर में, कोई भी चेंजेस आती है इंडियन बैंक के अंदर में, तो वो जो है इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा कंपनी के बिजनेस और इसके ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इसलिए गाइस ये थोड़ा सा एक रिस्क है, कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है। और इसके साथ साथ कंपनी जो है अगर एक या उससे ज़्यादा की कस्टमर जो है अगर सफ़र करेंगे इसके अपने बिजनेस में, अगर सफ़र करते हैं, मान लीजिए कोई भी बैंक, जैसे एग्जांपल के लिए एक्सिस बैंक इसके क्लाइंट्स है, अगर एक्सिस बैंक कभी अगर सफ़र करती है अपने बिजनेस में, तो गाइस इससे क्या होगा कि इस कंपनी में रेडियंट सीएमएस में भी जो है एक बहुत बड़ा सफ़र, इसका जो रेवेन्यू जो है बहुत बड़ा डिक्लाइन होने में देखने को मिल सकता है, रिड्यूस होती हुई नज़र आ सकती है। इसके कोई भी कस्टमर जो है सफ़र करती है अपने बिजनेस में, तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसको जो है हाईली डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसी और के द्वारा, कस्टमर्स के द्वारा, इस वजह से। और अगर देखें तो यहाँ पे एक डिक्रीजिंग भी देखने को मिला है, जो कि कैश का जो यूज़ और अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर इंडिया के अंदर पेमेंट का जो मोड है वो प्रीडोमिनेंट है, मतलब कि एक आज के समय में अगर देखिए तो कैशलेस पेमेंट बहुत ज़्यादा भी चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा जैसे तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो इसके वजह से इस कंपनी में भी जैसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये जो है ऑफलाइन के मामले में कंपनी ऑपरेट होता है। तो इस वजह से जैसे इसका कैश का जो इशू जो है, कैश इशूज, ये कंपनी का रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। करेंसी का डीमोनेटाइजेशन भी जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है इसके फ्यूचर के लिए, लेकिन फ्यूचर के मामले में, फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो कि एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है इसके कैश सर्कुलेशन का इंडिया में। लेकिन फ्यूचर जो है सो अनप्रिडिक्टेबल है, फ्यूचर में क्या होगा कोई जानता नहीं गाइस। अगर ये जो है सो डीमोनेटाइजेशन जो है, अगर ये कैश सर्कुलेशन को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो हो सकता है फ्यूचर में जो है सो अच्छी रेवेन्यू हो सकती है। लेकिन अगर इसी तरह मतलब कि कैश सर्कुलेशन में इम्पैक्ट पड़ता है तो इस कंपनी में भी जो सो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्लस लार्ज वॉल्यूम का, मतलब कि कैश हैंडल्ड का जो लार्ज वॉल्यूम भी दिया गया है, जो कि फर्म को जो है लगभग जो लगा बहुत जगह जगह पे जो सो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ऑपरेशनल रिस्क देखने को मिला है। साथ जिसमें आर्म्ड रॉबरी हुआ है, एंड कस्टमर और थर्ड पार्टी फ्रॉड भी होता हुआ नजर आया, थ्रेट हुआ है, फिर एम्बेजलमेंट भी होता हुआ नजर आया एम्प्लॉय के द्वारा, जो कि रिपोर्ट वगैरह एरर वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब कि फेलियर बहुत ज़्यादा हुआ इसके अंदर, जो है स्कैम वगैरह बहुत ज़्यादा होती हुई नजर आई है। प्लस कंपनी को पेनल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा भरना पड़ा, इस वजह से कंपनी जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन फिर भी गाइस अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर है आप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे 5 रुपये का GMP देखने को मिल रहा है, 5% के आसपास की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। अगर आप इसमें देखा जाए तो जो कंपनी में अगर देखिएगा तो उतना इसलिए सब्सक्रिप्शन अब तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इसमें जो है सो बहुत ज़्यादा रिस्की है अप्लाई करने में। इस वजह से इसमें जो है सो इन्वेस्टर्स जो है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट इस IPO में दिखा नहीं रहे। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।